Good morning, class. How are you all? I know you all are stressed because of exams, but take it easy. एग्ज़ाम बहुत ही इजी होगी और मुझे पता है आप सब ने पढ़ाई की है तो आप सबको सब आ जाएगा उसमें. ओके, सो डोंट वरी. पिछले वीडियो में हमने अनसीन पैसेजेस किए थे. अनसीन यानी कि जिन्हें हम वो पैसेजेस जिसे हमने देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है और समझा भी नहीं है. अनसीन यानी कि उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो वो रीड करके हम समझते हैं और उसके बाद उसके आंसर्स ढूंढते हैं. उसे बोलते हैं अनसीन पैसेजेस. और आज के हमारे वीडियो में हम सीन पैसेज करने वाले. सीन पैसेज यानी कि जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसे हम बोलते हैं सीन पैसेजेस, राइट? तो लेट अस स्टार्ट. But as you all know, before starting our today's session, let us recite the shloka of the month. Scene passage. First one. The little dog was hungry. It came close to the boy. It sat down on its hind legs. It opened its mouth for the sandwich. But the boy didn't give the dog anything to eat. Instead, he gave the poor animal a hard kick in the belly. The little dog yelped in pain. It ran away from the boy. ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी स्टोरी है, अ लेसन इन काइंडनेस. तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स MCQ सॉल्व करते हैं. डू एज डायरेक्टेड. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. द लिटिल डॉग वॉज हंग्री. सो इसमें आंसर आएगा हंग्री. ये आंसर्स भी आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के ही लिखने रहेंगे. It sat down on its hind leg. देखिए अभी वो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है. The little dog was hungry. It came close to the boy. It sat down on its hind legs. उसके बाद dog opened its mouth for sandwich. Okay. And fourth one, the poor animal got a hard kick in the belly. Fifth one, the little dog yelped in pain. And sixth one, write the opposite of open. अब इसका आंसर ऑलरेडी पैराग्राफ में दिया हुआ होगा. ओपन अपोजिट. ओपन का क्या अपोजिट होता है? क्लोज. देखिए फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है द लिटिल डॉग वॉज हंग्री. इट केम क्लोज टू द बॉय. ओके, सो अपोजिट भी हमें मिल गया पैराग्राफ में से ही. ओपन अपोजिट क्लोज. Now, second paragraph. Sometimes these floating drops of water pass through very cold regions. Then they get together and become bigger. When they are quite big and heavy, the air can't hold them. They begin to fall down on the earth as rain. Sometimes it is so cold up there that all the little drops in the cloud get frozen. Then they fall to the earth as hail or snow. ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, इट्स रेनिंग वाला. उसमें से ये पैराग्राफ लिया हुआ है. अभी हम इसके आंसर सॉल्व करें. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. फर्स्ट वन, फ्लोटिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर पास थ्रू. चलिए ढूंढते हैं इसका आंसर. फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है फ्लोटिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर पास थ्रू वेरी कोल्ड रीजन्स. तो इसमें आंसर आएगा कोल्ड. उसके बाद सेकेंड वन, ड्रॉप्स आर क्वाइट. ड्रॉप्स देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द ड्रॉप्स आर क्वाइट. सेकेंड लाइन में व्हेन दे आर क्वाइट बिग एंड हैवी, यानी कि ड्रॉप्स क्वाइट बिग और हैवी हो. थर्ड वन, sometimes it is so cold that the little drops get frozen. Option number B, frozen. उसके बाद फोर्थ वन, then they fall on the earth as
स्नो और हेल। फिफ्थ वन, राइट द अपोजिट ऑफ लाइट। लाइट अपोजिट, लाइट यानी हल्का फुल्का, तो लाइट अपोजिट हैवी। अभी वो हैवी भी पैराग्राफ में दिया हुआ है सेकेंड लाइन में, व्हेन दे आर क्वाइट बिग एंड हैवी, तो लाइट का अपोजिट हैवी, वो हमें पैराग्राफ में से मिल गया। उसके बाद कंप्लीट द वर्ड डैश, ये वर्ड हमें कंप्लीट करना है। सेकेंड लेटर है आर, उसके बाद जेड और उसके बाद एन, तो अभी ये हम पैराग्राफ में ढूंढते हैं। सेकेंड लेटर है आर, तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फ्रोजन। सेकेंड लेटर है आर, उसके बाद जेड, उसके बाद एन, सो यहाँ पे आंसर आएगा FROZEN, फ्रोजन। तो ये जो वर्ड्स इनकम्प्लीट वर्ड्स होंगे वो भी आपको पैराग्राफ में से ही ढूंढ के लिखने रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, one day a genie heard the farmer talk like this. He appeared before the farmer. The genie looked very big and strong. He said to the farmer, Master, I will do all your work. I shall ask for no wages, but there is one condition. You must always give me work to do. When you have no work to give me, I will kill you and eat your flesh. ये हमारा थर्ड चैप्टर था जीनी वाला। क्या नाम था उस चैप्टर का? द डॉग्स टेल। ये उसकी स्टोरी है, तो वो चैप्टर भी आपको पता ही है। तो अभी हम इसके आंसर सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट वन, द जीनी लुक्ड वेरी, जीनी कैसा था? बिग एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए वो भी सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, देखिए द जीनी लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। इसी तरह हमें आंसर्स पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने हैं। उसके बाद जीनी शैल आस्क फॉर नो, अभी वो आंसर कहाँ पे है? सेकेंड लाइन में आई शैल आस्क फॉर नो वेजेस, तो इसमें आंसर आएगा वेजेस। उसके बाद थर्ड वन है कंप्लीट द वर्ड, अभी हमें वर्ड कंप्लीट करना है। सो CNI, अभी वो वाला वर्ड हमें पैराग्राफ में से ढूंढना है। देखिए फर्स्ट वन है C, उसके बाद डैश, उसके बाद N, उसके बाद डैश, वापस से I है। तो पैराग्राफ में थर्ड लाइन में दिया हुआ है कंडीशन, CONDITION। तो अभी हम ये वाला वर्ड यहाँ पे फिट करके देखते हैं। CON, कन, DIDTITON, CON, कन, DIDTITON, कंडीशन। ओके, राइट द अपोजिट ऑफ, स्मॉल अपोजिट बिग। अभी ये बिग वाला भी आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है। स्मॉल का अपोजिट होता है बिग, सेकेंड लाइन में दिया हुआ है लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो अपोजिट्स भी आपको ढूंढ के ही लिखने हैं पैराग्राफ। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। आई विल डैश यू एंड ईट योर। अब ये वाली ब्लैंक हमें उसमें से ढूंढनी है पैराग्राफ में से। तो देखिए लास्ट लाइन में दिया हुआ है आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश, तो आंसर क्या आएगा? आई विल किल यू एंड ईट योर फ्लैश। है ना, बहुत इजी। अभी नेक्स्ट वन करते हैं, फोर्थ वन, द सन इज वेरी हॉट, इट वार्म्स द अर्थ, द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू वाटर वेपर। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, इट्स रेनिंग। There is always water vapor in the air. We can't see it. We can see it only when it changes back into water drops. अभी इसमें से हमें आंसर ढूंढने हैं। फर्स्ट वन, द सन इज वेरी, सन कैसा है? द सन इज वेरी, सन इज वेरी क्या है? ढूंढो ढूंढो, हॉट। द सन इज वेरी हॉट, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है। उसके बाद सेकेंड वन, द सन वार्म्स द, वो भी दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में ही, द सन इज वेरी हॉट, इट वार्म्स द अर्थ, तो यहाँ पे आंसर आएगा अर्थ। उसके बाद थर्ड वन, देयर इज ऑलवेज डैश इन द एयर। एयर में क्या होता है? सेकेंड लाइन में है दिया हुआ, देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर, तो वो भी हमें पैराग्राफ में से ढूंढना है, वाटर वेपर आएगा यहाँ पे। उसके बाद वी कांट सी, हम क्या नहीं देख सकते? हम मून नहीं देख सकते, सन नहीं देख सकते, स्टार्स ये सब देख सकते हैं। वी कांट सी वाटर वेपर,
ये वाला भी इसमें दिया हुआ है। देखिए सेकेंड लाइन में वी कांट सी इट, इट मतलब वाटर वेपर, देयर इज ऑलवेज वाटर वेपर इन द एयर, वी कांट सी इट। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द वर्ड। अब यहाँ पे जो वर्ड है वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट वन है वाटर वेपर एंड सेकंड वन है वाटर ड्रॉप्स। ये दोनों वर्ड पैराग्राफ में दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है वाटर वेपर, लास्ट वर्ड है वाटर वेपर, और लास्ट लाइन में यानी कि थर्ड लाइन में दिया हुआ है वाटर ड्रॉप्स। राइट, तो ये था सीन पैसेजेस, यानी कि वो जो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जो पैसेज हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं उसे हम कहते हैं सीन पैसेजेस। ओके, तो ये भी आप अपनी रिवीजन शीट में सॉल्व कर लीजिएगा।